और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के आतंकी आशिक नेगरू के घर पर बुलडोजर चला है। आतंकी आशिक नेगरू का घर पुलवामा के राजपुरा में है। नेगरू के खिलाफ प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के आतंकी आशिक नेगरू के घर पर बुलडोजर चला। आतंकी आशिक नेगरू का घर पुलवामा के राजपुरा में है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मौजूद है राजपुरा पुलवामा में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये मकान है, जो मिलिटेंट है आशिक नेगरू है, उसका मकान है। पहले फोर्सेस ने ये प्रॉपर्टी है अटैच की थी, तो अथॉरिटीज़ ने ये प्रॉपर्टी जो है अटैच की थी, तो आज इसका बाज़ाब्ता ऑर्डर निकाला गया और इस मकान को जो है डिसमेंटल किया जा रहा है। कहा जाता है यही जो आशिक नेगरू है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में है और कई केसों में मतलूब है यहाँ पर पुलिस को। तो पुलिस ने जो पहले ही प्रॉपर्टी जो अटैच की थी, तो अब आज जो कार्रवाई इसमें अंजाम पाई गई है वो यही है कि जो मकान है उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल किया जा रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, राजपुरा, पुलवामा। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बिलाल खान। बिलाल, बेहद अहम ये खबर रही, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, ये कार्रवाई जो आज अमल में लाई यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने, जिसमें पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो इनकी यही कार्रवाई है कि जो आशिक नेगरू है जो कि पहले ही पाकिस्तान में मुकीम है कई बरसों से, तो कई केसों में यहाँ पर मतलूब है पुलिस को। और ये भी इस केस में ये भी देखा गया है जो जहाँ पर ये मकान बनाया गया है, जो अराजी है वो सरकारी अराजी है, तो उस सिलसिले में भी एक केस बनाया गया था। और जो आशिक नेगरू है कोई मिलिटेंसी रिलेटेड, और वहाँ पर जो पाकिस्तान का जो हैंडलर भी रह चुका है, तो उस सिलसिले में आज दोनों अगर देखा जाए, एक तो अराजी जो है वो सरकारी है और दूसरा मिलिटेंट कनेक्शंस भी है आशिक के। तो इस सिलसिले में आज ये कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी गई और जो प्रॉपर्टी है वो जो ये मकान है वो डिसमेंटल किया गया है और गवर्नमेंट ने जो ये अराजी है ये अपनी तहवील में ली है। जी बिलाल, बेहद अहम एक मैसेज देने की कोशिश है जिस तरह से ये कार्रवाई अथॉरिटीज की तरफ से की गई है। आपसे हम तफसीलात चाहेंगे कि कब से ये कार्रवाई शुरू की गई और अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है। बिलाल, देखिए, मिलिटेंसी के खिलाफ जो फोर्सेस या अथॉरिटीज़ या पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बदस्त जारी रहती है। तो और इसमें ये भी देखा गया है जो मिलिटेंटों ने या उनके अयानतकारों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो कैसी प्रॉपर्टी बनाई है, आया वो सरकारी अराजी पे बनाई है या अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये भी देखा जा रहा है। इसमें ये भी देखा जा रहा है जो आशिक नेगरू का केस है, इसमें ये भी देखा गया है कि जो अराजी है वो सरकारी अराजी है। तो इसमें एक केस भी बनाया गया, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी अपनी तरीके से केस बनाया और पुलिस ने भी अपनी तरीके से केस बनाया और पहले इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था। तो आज बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर निकाला गया और उस ऑर्डर के मुताबिक इस प्रॉपर्टी को, इस जो हाउस है उसको डिसमेंटल किया गया और जो अराजी है इसको गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लिया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिलिटेंटों के खिलाफ, जो मिलिटेंसी में मुलव्वस पाए गए हैं लोग, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है। बिलाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पुलवामा शुरू से ही बहुत ही हसास इलाका रहा है और इस तरह से जब प्रशासन की कार्रवाई वहां पर सामने आती है, कहीं ना कहीं सख्त पैगाम है ये। देखिए, काफ़ी अरसे से जो पुलवामा रहा मिलिटेंसी का काफ़ी घट रहा है, तो देखा गया है मिलिटेंसी या स्टोन पेल्टिंग में काफ़ी घट रहा है पुलवामा। तो इस सिलसिले में जो आज ये कार्रवाई अमल में लाई गई या इससे पहले भी जो कार्रवाइयां अमल में लाई गई है, वो ये एक अच्छी जो मैसेज है उन लोगों के लिए जो मिलिटेंसी में जा रहे हैं या मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी मैसेज है
कि वो कम से कम अब एहतियात बरेंगे इस तरफ जाने को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, तो बेहद अहम खबर हमारे दर्शकों तक ये पहुंची है और बिलाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एनआईए की कार्रवाई की गई है। एनआईए द्वारा पुलवामा में आतंकवाद के विभिन्न मामलों में शामिल आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं। पुलवामा शहर और अन्य इलाकों में मिले पोस्टरों में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ से जुड़े वांटेड आतंकवादियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। जानकारी दें कि 2 आतंकवादी कश्मीर के कुलगाम और श्रीनगर के रहने वाले हैं, जबकि 2 और पाकिस्तान के हैं। इस पर भी मजीद डिटेल्स हम लेंगे। हमारे साथ लगातार मौजूद है हमारे साथी बिलाल खान पुलवामा से। बिलाल, एनआईए ने भी अहम कार्रवाई की है, पोस्टर चस्पा किए हैं, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, आज यहाँ पर अलल सुबह हमने जब देखा तो एनआईए के पोस्टर चस्पान पाए, कई जगहों पर कई इलाकों में पाए गए। पुलवामा कस्बे के साथ साथ जो बाकी देहात है वहां पर भी पाए गए। उसमें यही देखा गया कि कुलगाम और बेमिना का जो मिलिटेंट है उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी 2 मिलिटेंट है तो उन पर जो 10 लाख रुपए का जो इनाम रखा गया, जो इनकी इतला देगा उसको 10 लाख का इनाम। पहली बार यहाँ पर अगरचे इन चारों मिलिटेंटों का ताल्लुक पुलवामा जिला से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले ये पोस्टर यहाँ पर पुलवामा में पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुलवामा को अगर देखा जाए मिलिटेंसी का गढ़ भी माना जाता है। तो इसलिए जो एनआईए जो कौमी तहकीकाती एजेंसी है उन्होंने यहाँ से ही ये शुरुआत की और इन पोस्टरों को यहाँ से चस्पान किया गया है। जी बिलाल, इनके ताल्लुक से कोई जानकारी? देखिए, अभी तक यहाँ पर अगर देखा जाए पुलवामा में तो मिलिटेंसी का गढ़ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनके केसेस यहाँ पर भी बनेंगे, पोस्टरों में तो ये वाज़ह नहीं है कि किन किन केसों में ये मतलूब है एनआईए को, लेकिन अगर देखा गया जाए तो क्योंकि पुलवामा टेरर अटैक भी यहाँ से ही अंजाम दिया गया, बाकी जो फिदाइन अटैक वो भी यहाँ से अंजाम दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि एनआईए को मतलूब होंगे किसी न किसी केस में जो पुलवामा से रिलेटेड होगा, तो उस सिलसिले में ये पोस्टर यहाँ पर पाए गए और जिसमें पहली बार इतनी बड़ी रकूमात जो है वो इन मिलिटेंटों के ऊपर जो इनामात रखे गए हैं। जी बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात, तमाम तर जानकारी यहाँ हमारे तमाम नाजरीन को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम खबरों पर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।